So today's topic is ASD, that is atrial septal defect. प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इन जनरल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, लाइक CHD की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी एंड उसके क्लासिफिकेशन। फिर CHD के अंदर भी बहुत सारी डिजीज़ आती है, लाइक VSD जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन हमें देखने मिलती है, तो उसे भी हमने एक लेक्चर में पढ़ लिया था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को। अब CHD की नेक्स्ट डिजीज़ है, सेकेंड डिजीज़, दैट इज़ ASD, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। उसे हम आज पढ़ेंगे। तो उसे समझने से पहले हम इन यूट्रो फीटल सर्कुलेशन समझ लेते हैं। इन यूट्रो मीन्स इनसाइड, यूट्रो मीन्स यूट्रस एंड फीटल मीन्स बेबी एंड सर्कुलेशन मीन्स उसका सर्कुलेशन, बच्चे का सर्कुलेशन। तो बच्चा जब यूट्रस के अंदर है उसकी सर्कुलेशन को हम समझ लेते हैं। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका लंग्स काम नहीं कर रहा होता है, तो वो पूरा किस पे डिपेंड होता है? मदर पे डिपेंड होता है। तो ये बेबी का हार्ट है, तो हार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? प्लासेंटा में जाएगा। यहाँ प्लासेंटा होता है जो किससे अटैच होता है? यूट्रस से अटैच होता है। तो पूरा इम्प्योर ब्लड बेबी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो मदर पे पूरा बेबी डिपेंड है। तो प्लासेंटा ही में गैसियस एक्सचेंज होता है, इम्प्योर ब्लड प्योर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। वहीं से बेबी को प्लासेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो प्लासेंटा से फ्रॉम प्लासेंटा क्या निकलती है? अम्बिलाइकल वेन निकलती है। अम्बिलाइकल वेन में कौन सी ब्लड होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। मीन्स इम्प्योर ब्लड प्योर में कन्वर्ट हो गया है, प्लासेंटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया है। अब वो वापस बेबी को कैरी हो रहा है, किसके थ्रू कैरी हो रहा है? अम्बिलाइकल वेन के थ्रू कैरी हो रहा है। अब ये अम्बिलाइकल वेन कहाँ जा रही है? ये जा रही है लीवर में। अम्बिलाइकल वेन फर्स्टली कहाँ गई बेबी की? लीवर में गई। फिर लीवर से ऊपर कहाँ पहुंची अम्बिलाइकल वेन? किसके थ्रू? हेपेटिक वीनस सर्कुलेशन के थ्रू। हेपेटिक वीनस सर्कुलेशन के थ्रू अम्बिलाइकल वेन पहुंच गई इंफीरियर वेना कावा में। अब ऑब्वियसली इंफीरियर वेना कावा किससे अटैच होता है? राइट एट्रियम से अटैच होता है। ये बेबी का हार्ट है, यहाँ उसके 4 चैम्बर्स हो गए। ये हो गया बेबी का राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और नीचे हो गया राइट लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो अम्बिलाइकल वेन है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, अम्बिलाइकल वेन इंफीरियर वेना कावा लीवर में हेपेटिक वेनस सर्कुलेशन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में पहुंची और फिर वहाँ से ऑब्वियसली इंफीरियर वेना कावा से कौन अटैच है? राइट एट्रियम अटैच है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर हो गई। अब आप लोग को दिख रही होगा कि ये राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग है। ये ओपनिंग क्लोज नहीं है। इस ओपनिंग को क्या बोला गया है? फोरामेन ओवेल। ये ओपनिंग जिधर से एरो दिखाया गया है ये क्या है? फोरामेन ओवेल। तो जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है, फीटस होता है, तो ये ओपनिंग बेबी के हार्ट में प्रेजेंट रहती है। और जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो कुछ शॉर्ट पीरियड के टाइम ये जो फोरामेन ओवेल ओपनिंग प्रेजेंट है, किसके बीच में प्रेजेंट है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग जो प्रेजेंट है वो आफ्टर डिलीवरी ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली क्लोज हो जाती है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाती है। लेकिन जब यही ओपनिंग डिलीवरी के बाद भी, आफ्टर बर्थ के बाद भी फोरामेन ओवेल नहीं क्लोज होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ASD, दैट इज अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। नाम से ही क्लियर है। अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मीन्स दो अट्रिया के बीच का जो सेप्टम है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें डिफेक्ट है। लाइक ये हार्ट है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम, दो एट्रियम के बीच में कौन सा सेप्टम होता है? अट्रियल सेप्टम। मीन्स दो एट्रियम के बीच का एट्रियम सेप्टम, दो एट्रिया के बीच का मेम्ब्रेन। कौन से दो एट्रिया? राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में। तो ये जो अट्रियल सेप्टम है इसी में डिफेक्ट है, मतलब इसी के अंदर जो ओपनिंग बन गई है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ASD। तो जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है, माँ के पेट में होता है, तो ये जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल। तो आफ्टर डिलीवरी ये जो ओपनिंग होती है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाती है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। लेकिन आफ्टर बर्थ भी जब ये फोरामेन ओवेल जो दो एट्रियम के बीच की ओपनिंग है अगर वो क्लोज नहीं होती है तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ASD, अट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो अब इसे हम समझते हैं कि ASD क्या है। ये एक एबनॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, फिक्स्ड ओपनिंग है। कहाँ रहती है? अट्रियल सेप्टम में, दो अट्रिया के बीच के सेप्टम में, उनके मेम्ब्रेन में। और
किसकी वजह से बनती है? इनकम्प्लीट टिश्यू फॉर्मेशन, जो सही से टिश्यू नहीं बन पाते, फॉर्म नहीं होते, उनकी वजह से ASD होता है। और उसके जैसे क्या होएगा, अगर ओपनिंग रह जाएगी तो ऑब्वियसली ओपनिंग के थ्रू ब्लड पास होएगा, ब्लड की शंटिंग होगी। शंट मतलब ब्लड का पास होना किसी एक डायरेक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड शंटिंग या फिर शंटिंग ऑफ द ब्लड। तो जब ओपनिंग रहेगी ऑब्वियसली तो वहाँ से ब्लड पास होएगा, वहाँ से ब्लड मतलब उसको पैसेज मिल जाएगा। तो उसके जैसे क्या होएगा? ओपनिंग की वजह से कम्युनिकेशन होएगा, किसकी? ब्लड का। किसके बीच में? लेफ्ट अट्रिया और दो मतलब लेफ्ट और राइट अट्रिया के बीच में, क्योंकि ओपनिंग उन्हीं दोनों के बीच में प्रेजेंट है। लेफ्ट अट्रिया और राइट अट्रिया के बीच में जो सेप्टम है, इन दोनों के बीच में, लेफ्ट अट्रिया और राइट अट्रिया के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है। तो यही ओपनिंग से क्या होएगा? इस ओपनिंग से ब्लड पास होएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा ब्लड का। मीन्स ब्लड की लेफ्ट साइड से राइट साइड में, इस लेफ्ट साइड से राइट साइड में शंटिंग होगी, ब्लड इस डायरेक्शन में पास होगा, यही कम्युनिकेशन हो जाएगा। और वो वैसे तो बचपन में, इन्फेंसी में अननोटिस्ड होता है चाइल्डहुड तक, लेकिन जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है एज द डिजीज प्रोग्रेस, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की भी कंडीशन आएगी, तब ये नोटिस होता है। वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, अननोटिस्ड रहता है इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड तक। जब मतलब ये डिजीज़ सीवियर हो जाएगी, प्रोग्रेस करेगी, तब बेबी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा, तब सिम्टोमेटिक स्टेज में आएगी, तब हमें पता चलता है कि ASD हुआ है बेबी को। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। ASD ज़्यादा फीमेल्स न्यूनेट्स में कॉमन होता है। 10% कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? 30%, दैट इज़ VSD। VSD मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें देखने मिलता है। वो कितना? 30% होता है। ASD का रेशियो कितना है? 10%। और फीमेल न्यूनेट्स में हमें ज़्यादा देखने मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं ASD के टाइप्स। वैसे तो बहुत सेवरल टाइप्स के ASD होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो 3 टाइप्स के ASD होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है फोसा ओवैलिस टाइप, ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियम सिकेंडम टाइप। ये मोस्ट कॉमन है। जो भी जितने भी टाइप्स के ASD होते हैं उसमें से जो फर्स्ट वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं फोसा ओवैलिस टाइप, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली देखने मिलता है। कितना? 90% केसेस ऑफ ASD के जितने भी टाइप हैं उसमें से सबसे ज़्यादा 90% हमें ऑस्टियम सिकेंडम या फिर फोसा ओवैलिस टाइप देखने मिलता है। इसमें क्या होता है? डिफेक्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? फोसा ओवैलिस। जो मैंने फोसा ओवैलिस ओपनिंग बताई थी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, ये ओपनिंग फोसा ओवैलिस, वहीं डिफेक्ट हमें देखने मिलता है। उस यही रीजन पे जो फोसा ओवैलिस वाला रीजन है, यहीं जब हमें डिफेक्ट देखने मिलता है, तो ये जो डिफेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियम सिकेंडम टाइप। तो ये इमेज में भी क्लियर है। ASD कहाँ है? फोसा ओवैलिस के पास मिड में है, ओपनिंग मिड में है। इंटर अट्रियल सेप्टम में, 2 अट्रिया के बीच के जो सेप्टम है, ये सेप्टम के मिड में फोसा ओवैलिस टाइप का ASD है। नेक्स्ट टाइप क्या है? ऑस्टियम प्राइमम टाइप। ये कितना? 5% होता है। फर्स्ट वाला जो हमने सेकेंडम टाइप पढ़ा था वो 90% मोस्ट कॉमनली था, ये इसका परसेंटेज 5% है। अब इसका डिफेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? लो इंटर अट्रियल सेप्टम में। इंटर अट्रियल सेप्टम मीन्स 2 अट्रिया के बीच वाला सेप्टम्स। ये हार्ट है, ये हार्ट का राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है। ये राइट अट्रियम हो गया एंड ये लेफ्ट अट्रियम हो गया। नीचे राइट साइड में राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब इन 2 अट्रिया, राइट अट्रिया और लेफ्ट अट्रिया के बीच का जो सेप्टम है उसे हम क्या कहते हैं? इंटर अट्रियल सेप्टम। 2 अट्रिया के बीच के सेप्टम को हम कहते हैं इंटर अट्रियल सेप्टम। तो जो इंटर अट्रियल सेप्टम है उसके लो में डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? लो इंटर अट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। मीन्स जो इंटर अट्रियल सेप्टम है उसके बिलो में, नीचे साइड लो में जो ओपनिंग प्रेजेंट होगी, उस वाले टाइप को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियम प्राइमम टाइप। तो ये हमें देखो नीचे साइड एरो दिख रहा है, यह नीचे साइड डिफेक्ट प्रेजेंट है, नीचे साइड ओपनिंग प्रेजेंट है। फर्स्ट वाले में क्या था? मिड में था, इंटर अट्रियल सेप्टम के मिड में था, फोसा ओवैलिस के लोकेशन में था, मिड में था। लेकिन सेकेंड वाले टाइप में जो डिफेक्ट प्रेजेंट है वो लोअर पोर्शन में है। अब इधर ओपनिंग प्रेजेंट है, तो वैसे तो ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट अट्रिया से नीचे पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऐसे ब्लड का डायरेक्शन होता है, फ्लो का डायरेक्शन ऊपर से नीचे जाएगा। लेफ्ट अट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ऑब्वियसली नीचे साइड आएगा। लेकिन अब यहाँ होल प्रेजेंट है, यहाँ डिफेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट है, तो ब्लड की शंटिंग कहाँ होगी? लेफ्ट साइड से राइट अट्रियम में, लेफ्ट अट्रियम से राइट अट्रियम में ब्लड की शंटिंग होगी, ब्लड पास होएगा। तो यहाँ जब नीचे यहाँ साइड ब्लड पास होगा तो ऑब्वियसली यहाँ की जो वॉल्स होती है उनमें भी इफेक्ट आएगा।
तो लेफ्ट साइड में कौन सी वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो इन वॉल्व में भी क्लेफ्ट बन जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लेफ्ट मीन्स वो वॉल्व डिवाइड हो जाएंगे, दो में डिवाइड हो जाएंगे। उसके जैसे क्या होएगा, अगर वॉल्व में क्लेफ्ट प्रेजेंट होएगा आयोटिक वॉल्व में और मिट्रल वॉल्व में, यहाँ से आयोटिक वॉल्व में भी क्लेफ्ट प्रेजेंट होएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आयोटा, और आयोटा में कौन सी वॉल्व होती है, आयोटिक वॉल्व। और लेफ्ट साइड कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गई और आयोटा के अंदर हो गई आयोटिक वॉल्व। इन दोनों वॉल्व में क्लेफ्ट बन जाएंगे, डिवाइडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्रल इनसफिशियंसी होगी, मीन्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होगा, ब्लड का रिजर्जिटेशन होएगा, ब्लड दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ओके, थर्ड टाइप है साइनस वेनोसस टाइप। ये भी कितना होता है, 5%। तो 3 टाइप में भी हमने फर्स्ट वाला 90% पढ़ा, दैट इज ऑस्टियम सिकंडम टाइप। सेकेंड वाला हमने ऑस्टियम प्राइमम टाइप 5 पढ़ा, और साइनस वेनोसस भी 5% है ASD में। इसमें डिफेक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हाई लोकेटेड हाई इंटर अट्रियल सेप्टम। पहला वाला लो इंटर अट्रियल सेप्टम था, मीन्स ये राइट अट्रिया, ये लेफ्ट अट्रिया हो गया एंड ये राइट अट्रिया हो गया। तो राइट अट्रिया में कि हाई में अपर पोर्शन में डिफेक्ट प्रेजेंट होगा, इंटर अट्रियल सेप्टम के अपर पोर्शन में ऊपर साइड पे अबोव में डिफेक्ट प्रेजेंट होगा। कहाँ अबोव में, सुपीरियर वेना कावा के नियर में, ये सुपीरियर वेना कावा है उसके नियर में। क्लियर। तो ये जो 3 टाइप है हम उसे इन जनरल देख लेते हैं कि फोसा ओवैलिस वाला 19% ऑफ ASD रहेगा, और डिफेक्ट फोसा ओवैलिस के ही पास मिड में रहेगा, इंटरअट्रियल सेप्टम के मिडल में डिफेक्ट प्रेजेंट रहेगा, ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। ऑस्टियम प्राइमम 5% होता है ASD का, और इसमें डिफेक्ट जो रहेगा इंटर अट्रियल सेप्टम के ब्लो में रहेगा, लोअर पोर्शन में रहेगा। और थर्ड टाइप में अपर पोर्शन में डिफेक्ट प्रेजेंट रहेगा नियर सुपीरियर वेना कावा, और ये भी 5% ऑफ ASD होता है। अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। जो ASD क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड में शंटिंग ऑफ ब्लड हो रही है। क्योंकि शंटिंग क्यों हो रही है, ब्लड का फ्लो लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ ओपनिंग फॉर्म हो गई है, वहाँ एक डिफेक्ट प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से आर्ट्रियल लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी पल्मोनरी फ्लो। और उसकी जैसे क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे, पैथोलॉजी क्या होगी, वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट अट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। जैसे ये हार्ट है, चैम्बर है हार्ट में, ये हो गया उसका राइट साइड एंड ये हो गया लेफ्ट साइड। ये 2 अट्रिया के बीच में यहाँ होल प्रेजेंट है। अब पूरा ब्लड लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी, ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा। और जब ब्लड लेफ्ट टू राइट साइड जाएगा तो राइट साइड में ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे हार्ट में, यहाँ देखते हैं, हार्ट में अगर राइट साइड में 30% ब्लड होना चाहिए, इन जनरल 30% उसकी कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन ये ओपनिंग की वजह से यहाँ ज़्यादा ब्लड आएगा, शंटिंग साइड राइट साइड में ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली राइट साइड में वॉल्यूम का ज़्यादा लोड होएगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। 30 से कितना परसेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 50% हो जाएगा। तो राइट साइड में शंटिंग की वजह से, ब्लड फ्लो होने की वजह से ओपनिंग के थ्रू वहाँ वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी कहाँ हो जाएगी, राइट साइड ऑफ द हार्ट में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। और उसमें जो भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं राइट साइड में, कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जो लंग्स में जाती है ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सी वॉल्व होती है, पल्मोनरी वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व में भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि वो राइट साइड प्रेजेंट होती है। तो राइट साइड में पल्मोनरी वॉल्व और मिट्रल ट्राइकस्पिड वॉल्व में भी एनलार्जमेंट होगा, हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे। फोकल और डिफ्यूज एंडोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, मीन्स वहाँ के मसल्स का भी, एंडोकार्डियम का भी हाइपरट्रॉफी होगा, एनलार्जमेंट होगा, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगा। राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, तो जब राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकल एनलार्ज होगा, तो उसका प्रेशर किस पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर जाएगा। इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी में भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो जैसे ASD होता है वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, इनिशियल में इतना सिम्टम्स नहीं देता है, लेकिन जब सिम्टम्स देता है तो क्या होगा, डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, कार्डियक फेलियर हो जाएगा, अरिथमियाज देखने मिलेंगे, एंडोकार्डाइटिस होगा। और बेबी में फीडिंग में प्रॉब्लम होगी, बच्चा सही से फीड नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका वेट नहीं गेन होएगा, पुअर वेट गेन होगा। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी एनलार्ज मिलेगी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में डायलिटेशन हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है, इसलिए हमें पल्मोनरी आर्टरी एनलार्ज मिलेगी। और पल्मोनरी प्लैथोरा भी देखने मिलेगा। पल्मोनरी प्लैथोरा क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी का शेडो हमें चेस्ट एक्सरे में देखने मिलता है, तो वो
उसमें परफ्यूजन बढ़ जाएगा वो देखने मिलेगा, इंक्रीज पल्मोनरी परफ्यूजन देखने मिलेगा, मतलब ब्लड फ्लो अल्वुलर मतलब कैपिलरी से अल्वुलर में ज़्यादा देखने मिलेगा। चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग हो गई। ईसीजी फाइंडिंग में इनकम्प्लीट और कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने मिलेगा। ट्रीटमेंट तो हम वैसे साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, अगर स्मॉल डिफेक्ट है, छोटा ओपनिंग है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बड़ा डिफेक्ट है, बड़ी ओपनिंग है तो उसके लिए हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी।